वेलकम टू एमएनएस वंस अगेन। अरे शुरू की, ये सुरेंद्र कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे जे लेनो ने हायर कर लिया है? अरे नहीं शेखर, वो आज सुबह ब्रेथलेस गाने की कोशिश कर रहा था, गाते गाते बेहोश हो गया। ब्रेथलेस गाते गाते बेहोश हो गया? बड़ा कमजोर आदमी है यार। ब्रेथलेस तो कोई बच्चा भी गा सकता है। मैं तो दिन में 250 बार गा सकता हूं। गाकर बताऊं? नहीं शेखर भाई, रहने दो। डोंट यू वरी, मुझसे तेज दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, शंकर महादेवन भी नहीं। सांस। अरे कोई शेखर की मदर-इन-लॉ को ले आओ यार। अरे यार, सांस नहीं, सांस सांस। नीना गुप्ता वाली सांस? वो सर नहीं है यहाँ पे। अरे यार, नाक से लेने वाली सांस। ऑक्सीजन। अरे कोई ऑक्सीजन ले आओ यार। ला यार, ला। हाँ, यही चाहिए थे, यही चाहिए थे। बच गया, बच गया। यार ये ब्रेथलेस गाना तो बहुत ही डेंजरस गाना है। वैसे जब तक मैं ब्रेथ लेता हूं, आप लोग भी अपना अपना ब्रेथ ले लीजिए। हमारे आज के गेस्ट हैं हिमानी शिवपुरी और गैरी लोया। But before that, give a big round of applause to Sharuki and his rubber band. वेलकम बैक। आजकल भारतीय सेना देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने सैनिकों की सुरक्षा में लगी हुई है। एड्स से सुरक्षा। इंडियन आर्मी का कहना है कि जब भी सैनिक उस बारे में सोचे तो अपना ध्यान पढ़ने, खेलने और भगवान में लगाए। कोई जरा इन लोगों को समझाए कि उसका खेलने और पढ़ने से कोई कनेक्शन नहीं। जब आदमी को उसका मूड होता है तो उसका ही मूड होता है, ना कि पढ़ने और खेलने का। आर्मी का यह भी कहना है कि बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रखना न मर्दानगी की निशानी है, न एक अच्छे सैनिक होने की निशानी है। यह तो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति होने की निशानी है। जापान में किए गए एक रिसर्च के अनुसार अगर औरतें मिनी स्कर्ट पहने तो उनकी टांगों पर अच्छा असर पड़ता है। My legs are looking very beautiful. मुझे यह तो पता था कि औरतों के मिनी स्कर्ट पहनने से मर्दों की सेहत में इंप्रूवमेंट होता है, पर औरतों की सेहत में इंप्रूवमेंट ये तो पहली बार सुन रही हूं। पर इस खबर से ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक ऐसे विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी वैज्ञानिक बन जाता। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि क्यों एमएनएस पे आने वाली सारी मॉडल्स मिनी स्कर्ट्स पहनती, क्योंकि हमें उनकी सेहत की चिंता है। जर्मनी के एक शहर में लोगों ने अपने मेयर को निकालने का फैसला किया है। मसला ना करप्शन का है ना इनएफिशिएंसी का। मसला यह है कि मेयर जो पहले मर्द था अब औरत बन गया है। मेरी मेरा मतलब है सेक्स चेंज। चलिए, हमारे देश में मैक्सिमम यह होता है कि वोट पति के लिए दीजिए और मिनिस्टर पत्नी बन जाती है। एक बार विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो गया तो हो सकता है कि हमारे पॉलिटिशियन भी सेक्स चेंज ट्राई करें। फाइनली हमारे लालू जी जेल से रिहा हो गए, और वो भी स्टाइल में, हाथी की सवारी करके। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने हाथी की सवारी क्यों की? क्योंकि पटना की सारी भैंसियां ने उन्हें अपने पीठ पर बैठाने से मना कर दिया। हम नहीं बैठाएंगे, हट, चल तू बैठा ले। हम उन्हें बैठाएंगे बहन, चल तू बैठा ले। हम का बैठा रहे तो चारा खा लिया, इतना कमजोर हो गई है सखी। एक भैंसिया ने तो ये तक कह दिया, अरे सरकार लालू जी को माफ कर सकती है पर हम कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पर लालू जी के जेल से निकलने से वहां के कैदियों को बहुत दुख हुआ है। उनकी पिकनिक होते होते रह गई। लालू जी ने जज से मांग करी थी कि उन्हें और अन्य कैदियों को पिकनिक पर भेजा जाए, पर अब जब लालू जी जेल से निकल गए तो बेचारे कैदियों का क्या होगा? उन्होंने तो वाटर बॉटल, पोटैटो चिप्स और फुटबॉल तक अरेंज कर लिए थे। कैदी भाइयों, दुखी मत होइए, यह बिहार है,
लालू जी नहीं तो कोई और नेता आ जाएंगे जो आपको पिकनिक पे ले जाएंगे। क्या आप लोगों ने वो नई फिल्म देखी है आर्मेगेडन, जिसमें फिर से अमेरिका ने दुनिया को बचाया, इस बार एक धूमकेतु से। यार ये अमेरिका को कोई काम धंधा है कि नहीं, हमेशा दुनिया को बचाते फिरते हैं। कभी एलियन से, कभी गॉडजिला से और कभी धूमकेतु से। अच्छा ये लोग पूरी दुनिया को तो बचा लेते हैं पर अपने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को नहीं बचा सके। वैसे कोई हम इंडियंस को मौका क्यों नहीं देता दुनिया को बचाने का? हम तो बहुत आसानी से बचा सकते हैं, कसम से, हंसने वाली बात नहीं। सुनो, देखो और नामाकूल एलियंस तो इंडिया में आती है, पोल्यूशन से मारे जाएंगे है? और वो बदतमीज गॉडजिला का हम एनकाउंटर करवा देंगे। अब बच गए चिरकुट सा जलील धूमकेतु। वैसे भी आए दिन हमारे यहाँ बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर और प्लेन्स गिरते रहते, एक धूमकेतु और गिर गया तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर केविन वॉरविक दुनिया के पहले आदमी हैं जिनके शरीर में कंप्यूटर चिप डाला गया है। अब वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे टॉयलेट जाते हैं, ये सब कंप्यूटर कंट्रोल करता है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर की क्या जरूरत है? सीधा शादी कर लो, बीवी सब कुछ अपने आप कंट्रोल में ले आएगी। पर शरीर में कंप्यूटर डालना थोड़ा रिस्की काम है। अगर कंप्यूटर में खुदा न खास्ता वायरस आ जाए तो पता लगे खाना खाने के टाइम आप नहा रहे हैं और बीवी से प्यार करने के टाइम जॉगिंग करने जा रहे हैं। सुनो, नहीं मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूं। भैया इलेक्ट्रॉनिक चीजें कब खराब हो जाए क्या मालूम यार। दुबई में पुलिस ने जेल्स में ऐसी फैसिलिटीज दी है जिससे वहां के कैदी जेल से अपना बिजनेस चला सके। टेलीफोन, फैक्स, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी फैसिलिटीज। इसमें इतना इंप्रेस होने वाली क्या बात है? हमारे यहां तो ऐसी फैसिलिटीज है जेल में कि आप जेल के अंदर से बिजनेस तो क्या पूरी की पूरी सरकार चला सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर अमर्त्य सेन को गिफ्ट के तौर पर एयर इंडिया का एक गोल्डन पास दिया है। मुझे भी चाहिए। अब डॉक्टर सेन दुनिया में कहीं भी एयर इंडिया के प्लेन में मुफ्त जा सकते हैं। डॉक्टर सेन मेरी बात मानिए, कहीं भी जाइए, पर जब आप किसी भी फंक्शन में जाएं तो किसी और एयरलाइन से जाइए। ऐसा ना हो कि एयर इंडिया की फ्लाइट लेट हो जाए और आप तब पहुंचे जब पूरा फंक्शन खत्म हो चुका हो और वहां पे सफाई चल रही हो। कौन है आप? कहानी खत्म हो गई, जाओ। Our first guest in M&S tonight is an actress who is a graduate from the National School of Drama. Needless to say, she is a very competent and diligent actress who has handled a variety of roles with great aplomb and consummate ease. Ladies and gentlemen, please welcome Himani Shivpuri! Himani, you look so beautiful in that white outfit. Thank you so much. The ethereal beauty. अगर राज कपूर जी आज जिंदा होते तो तुम उनकी सारी फिल्मों की हीरोइन रहती। काश वो जिंदा होते, but the man in black is here. Unfortunately. तुम्हें मुझे लेके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनाते हैं। तुम एक बहुत ही भयंकर पढ़ाकू हो ना, वोरेशियस रीडर। Yeah, I do. क्या किस किस्म की किताबें पढ़ती है? Actually, मैं हर किस्म की किताबें पढ़ती हूँ, right from Gabriel Garcia Marquez to Mills and Boon, and anything in between, Arundhati Roy and everything. Everything. Yeah. पर ये पढ़ाई का शौक कैसे पैदा हुआ? I've always been reading. I remember जब मेरा senior Cambridge का भी एग्जाम था, biology का एग्जाम था, but in the night I was reading a Mills and Boon. So you can just imagine, I was reading from quite a young age. But I hope all the answers were from the biology book. Oh, I was one of the I was one of the very good students, yeah. Oh, great. And then how did NSD happen? Well, जैसे कहते कि एक्टिंग का कीड़ा तो था ही, बचपन में प्लेस करते थे। ये सब कीड़े वाले ही आते हैं, है ना? हाँ। और मम्मी चली जाती थी तो साड़ी पहन लेके उनकी बाल में पाउडर डाल के, ये सब एक्टिंग तो चलती थी। बाल में पाउडर मतलब used to rehearse playing for an old woman? Maybe psychological होगा। Or maybe your fascination with white again. White सर again. से पांव तक सफेद ही सफेद। So I was always interested in acting, but I was good in studies. तो हमारे स्कूल में एक ऐसा था स्नॉब वैल्यू की कोई भी इंटेलिजेंट होता तो वो साइंस में जाता है। So I had to do my MSc organic chemistry and then realize that theatre was more exciting than chemistry. अच्छा, NSD में काम करने के बाद मेरे ख्याल से एक खास किस्म की कमिटमेंट उभरती है वहाँ NSD में, खास करके वहाँ के लोग रंगमंच से ही जुड़े रहना चाहते हैं। फिर
क्यों कर तुम फिल्मों में आए, कैसे? नहीं, मैं भी उनमें से एक थी, एक पागलपन था। आई यूज्ड टू लुक डाउन ऑन कमर्शियल सिनेमा। और मतलब मुझे हमारे उस दिन डायरेक्टर हुआ करते थे बीवी कारंत, जिन्होंने हमको ये सिखाया था कि थिएटर इज सेल्फ टॉर्चर। सो आई थॉट आई वुड लिव एंड डाई इन थिएटर। दैट्स व्हाई आई डिड 10 years आई वाज इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड आई हैड टू जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी, क्योंकि वही एकमात्र कंपनी थी, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, जो कि थिएटर में काम करते थे और पैसे मिलते थे। क्योंकि घर में रिवोल्ट क्या था थिएटर करने का, तो घर से तो पैसे ले नहीं सकते थे। तो इसलिए 10 साल लगे कि नहीं भाई, और भी ब्रांचेस है, टेलीविजन है, सिनेमा है। What are the roles which you have really enjoyed doing? जो भी रोल मैंने किया है अभी तक, भले ही वो 4 सीन का हो या 2 सीन का, I've loved the role. So I've loved all my roles. But I'm particularly fond of my role in Hero Number 1, working with David G. It was great fun working with David Dhawan. परदेस में सुभाष घई के साथ काम करना, I enjoyed that. And it's great traveling abroad too. Yeah, great. अब तो added bonus है. Yes. Welcome to M&S once again. अच्छा, जो सवाल मैंने तुमसे पहले किया था फिर पूछ रहा हूँ कि जब तुम लोग बाहर जाते हो, and which every film now you people are like going around, है ना, सब जो है बैगेज जो सब चले जाते हैं बाहर और इतने दिनों तक रहते हैं, क्या क्या मजे करते हैं आप लोग वहाँ? Well, I've been lucky in the sense कि it started पहले तो सिर्फ हीरो हीरोइन जाते थे गाना गाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। I think I was one of the few बाप माँ भी पीछा करते हुए जाते हैं। हाँ, कि वो हीरो नंबर 1 में बुआ बन के गई थी, परदेस में भी बुआ बन के गई थी, और फॉर्चुनेटली चिंटू जी की, ऋषि जी की फिल्म तो आप लौट चले is mostly about NRIs. Yes. So I thoroughly enjoyed all the outdoors, but especially आप लौट चले का outdoor में बड़ा मजा है, because we were shooting in Manhattan, New York City. So New York City is a most wonderful city. वहाँ के nightlife, you get to see so many plays. Yes. And but what was the most exciting thing that happened to you there? Did you meet somebody who was interesting, or did you get an offer from Hollywood or something like that? Unfortunately, not. No offer from Hollywood. But one very nice moment I remember when I was shooting for Pardes, Subhash Ji's, हम लोग कनाडा में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक इंडियन अमेरिकन वुमन थी, सो शी वाज अ रिसेप्शनिस्ट है होटल में जहाँ हम ठहरे थे। तो वो मैं जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने क्या किया, दरवाजे पर खड़ी होगी एंड शी स्टार्टेड एनैक्टिंग प्रेम ग्रंथ का मेरा सीन कि मिट्टी का घड़ा। आई वाज शॉक्ड। आई सेड वो पिक्चर जो कि हिंदुस्तान में नहीं चली है, आई वाज वेरी सैड बिकॉज़ आई डैम गुड, क्योंकि बाहर चली थी ना, वो बाहर चली थी, वहाँ बाहर चली गई थी, बाहर चली गई थी, बाहर चली गई थी। तो शुक्र है, तो आई वाज वेरी टच्ड बाय दैट कि वो शी वाज enacting the whole sequence. That was very touching. Great. It was lovely talking to you, Himani. Here's wishing you all the best for all your forthcoming ventures. Thank you. Our second guest in M&S tonight is quite a mover. He started his career as a nightclub singer and has come a long, long way since. Ladies and gentlemen, please welcome Gary Lawyer. गैरी, मैं आपसे हिंदी में बात करने वाला हूँ, आप अंग्रेजी में सब, आप हिंदी में अगर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो हमें दुख भी नहीं होगा। ये सबसे पहले तो you have to tell us how you started your career and why did you choose New York and not India to start off your career? Actually, I think I'm essentially a born singer. I think I'm born a singer, you know. Really? Yeah, I remember singing ever since I was a child. Achha. And I'm talking about years and years ago when I went to live in New York. Somehow that was the kind of place that stimulated, there was enough stimuli to go out and sing, you know. And in those days, I'm talking about like early 80s, there was really nothing happening here, you know, in India. Achha. So it made a lot of sense to at least start doing what you wanted to do in New York and not here. But exactly were you treated like an alien? Not at all. And what kind of an audience? Yeah, in my case, you know, they kind of, once I started speaking, they'd say, where are you from? You know, your accent is not American. And I'd say, India. And they'd say, what do you play? Flute? You know, that kind of stuff. Achha, for them, India is like Indians just play flute or tabla, or sitar. And I'd say, no, I'm a singer. He said, what do you sing? And I said, I sing some standards and, you know, whatever it takes. This is what. So more often than not, I'd go and sing songs like Georgia on My Mind. And, Yes, you know, they'd really get floored, like how, because their impression of India is something. फिर आपने ये कैसे सोचा कि फिर कब हिंदुस्तान आने के बारे में कब सोचा? It's very interesting because when I came back, I had no visions of doing
music at all. Achha. You know, absolutely none. I mean, I had no idea of doing music. It just happened that I was sitting at a friend's show. A friend of mine was doing a show, you know, and they forced me to come and sing one song after the interval, and the theater just erupted. I promise you. Oh, that must have been such a wonderful feeling. Well, right? And the next day, I got a call from HMV Achha. asking me whether I had any original stuff, because there was an executive from HMV sitting there. And I had finished a tape in New York, a demo, which they heard, and I think I was the first Indian to be signed on for a Western music album. Achha, now what? Where do you find Now yourself? I don't know really, because अब तो बहुत सारा कुछ हो रहा है अंग्रेजी गानों के रास्ते इतने सारे खुल गए हैं yeah, but not for Western music, you know. For Western music, India is still very closed. Very, I mean, I have my niche audience. But you could be the pioneer. Yeah, but for that I need an infrastructure which is not really, I mean, I've done a lot of albums here. I'd say very successful. At least one was extremely successful. Another nice development has been that I've sung an English song for two very prominent personalities in the Hindi movie business. आपने किसी फिल्म के लिए गाया है? हाँ जी. Picture का नाम है जहाँ तुम ले चलो. जहाँ तुम ले चलो. Yeah, and there's an English song. The lyrics are by Gulzar. अच्छा. Gulzar Saab, and the music is by Vishal. I think you know it'll be very unfair, and I think it'll be criminal to just let you go like this without imploring you to sing a song to all of us. Please. Absolutely marvelous, and thank you very much. And before I say goodbye to you, Gary, here is a little surprise for you. I believe you are a motorcycle fiend, so there's a little small cute present for you. Thank you. Thank you. Lovely talking to you. Don't go away. Stay tuned. We'll be back in a moment. Welcome back to M&S once again. इस बार धुंध ने तो पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया तो अपने पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला, और जब घर लौटा तो देखा मैंने किसी और औरत का हाथ पकड़ रखा है। आज का ये खत भेजा है कानपुर से मिस सोनी और हनी ने। पत्नी पति से कहती है, देखना अपना पप्पू बड़ा होकर बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनेगा। पति, अच्छा तुमने कैसे जाना? पत्नी, लंच पूरे 2-2.5 घंटे में समाप्त करता है।